गणपति गणेश भगवान की जय। कल जो पढ़ा था उससे आगे की कथा। पार्वती के कहने से शनिश्चर का गणेश पर दृष्टिपात करना, गणेश के सिर का कटकर गोलोक में चले जाना, पार्वती की मूर्छा, श्री हरि का आगमन और गणेश के धड़ पर हस्ती का सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वती को होश में लाकर बालक को आशीर्वाद देना, पार्वती द्वारा शनिश्चर को शाप। कथा सुनते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती ने कौतूहलवश शनिश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक अर्थात कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं ही मन यूं विचार करने लगे, अहो क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यूं कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देख श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के संग सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विवल हो शावकों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी परात्पर जगत के स्वामी, निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तारण के कारण स्वरूप हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। यूं कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ कर दिया। विष्णु ने कहा,
शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्मार्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्मार्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्रारब्ध कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इहलोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक के निषेक करता, संहारहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, परात्पर परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उनके कलांश हैं और कोई कोई कलांश के भी अंश हैं, और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप हैं, उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गांधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमगन था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिए। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनिश्चर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनिश्चर को यौन शाप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आगे कल सुनेंगे। श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।